नमस्कार। कुदरत का न्याय। अनाथ आश्रम से वृद्ध आश्रम तक का सफ़र। घर में हर पल किचकिच, पवन करे भी तो क्या। सुनैना को बूढ़े ससुर से हर दम शिकायत है। सोहनलाल जो जिंदगी के 70 बसंत देख चुके हैं, उम्र की इस दहलीज पर पहुंचकर चिड़चिड़ेपन की मूरत बन चुके हैं। धर्मपत्नी 2 वर्ष पूर्व साथ छोड़कर स्वर्ग सिधा चुकी है। पत्नी के जाने के बाद स्वभाव और भी ज़्यादा गुस्सैल हो गया है। पत्नी जिंदा थी तो शारीरिक कष्ट भरी लंबी रात जागकर कट जाया करती थी। जरा सी खांसी में वह गर्म पानी लेने किचन में दौड़ जाया करती थी। शरीर दर्द करता तो सिर से पांव तक दबा दिया करती। लेकिन बहू का मुंह देखते ही बेटे पवन की शादी की इच्छा पूरी होते ही संसार को अलविदा कह गई। पवन पर माँ जान छिड़कती थी। हर माँ ऐसे ही होती है। बेटे में 100 खामियाँ हों फिर भी उसी का ही साथ देंगी। अपने बेटे का सही साबित करने में दुनिया से भिड़ जाएंगी। वैसे भी पवन इकलौता था, इसलिए बड़े नाजों से पला बड़ा था। सोहनलाल कंपनी में नौकर था। कमाई बेटे को पढ़ाने और बाद में दुकान खोलने पर लग गई। बचा खुचा पैसा बेटे की शादी में झोंक दिया। अब बन गए ठन गोपाल। बेटे पवन की शादी को 15 दिन ही बीते थे कि गुड्डो साथ छोड़कर सांसारिक यात्रा पूरी कर चली गई। अब सोहनलाल बहू बेटे के टुकड़ों पर पलने वाले एक निठल्ले बुजुर्ग के रूप में दिन काटने लगे। बहू सुनैना को याद आई तो खाना मिल जाता, वरना बहू के ताने से ही पेट भर जाया करता। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती रही। बहू की किचकिच बढ़ती चली गई। पवन रात 9 बजे दुकान से घर लौटता तो बहू ससुर की शिकायत लेकर बैठ जाती। आपके पापा काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। खांसी कर कर घर सिर पर उठा लेते हैं। जरा सा कुछ बोलो मुंह फुला देते हैं। मैं तो इस बूढ़े से तंग आ चुकी हूँ। आप अपने बाप को वृद्ध आश्रम क्यों नहीं छोड़ आते? किसी तरह तो इनसे पिंड छूटे। पत्नी के पापा पर तानों की उधेड़ बुन में फंसे पवन को भी गुस्सा दिलाने लगे। यह क्रोध पत्नी पर नहीं बल्कि अपने पालनहार पर आने लगा। 30 साल तक जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, वह भी अब पत्नी के साथ मिलकर बाप को छोटी छोटी बातों पर डांटने लगा। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ने का मन बना लिया गया। जिस बाप ने न छाँव देखी, न धूप देखी, न दिन देखा न रात, वक्त के थपेड़े सहता, बेटे के लालन पालन में कमी न रहे, जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहा। आज वही बेटा उसे वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रहा है। जिस बाप ने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, उसे आज बेटा मोटरसाइकिल में बिठाकर वृद्ध आश्रम की दहलीज तक पहुंचाने जा रहा है। सोहनलाल जैसे ही वृद्ध आश्रम की दहलीज पर पहुंचा, 30 साल पहले की स्मृतियां मानस पटल में कौंधने लगी। शहर के अनाथ आश्रम की इमारत वृद्ध आश्रम में बदल चुकी थी। जैसे जैसे कदम आश्रम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कई बूढ़ी आंखें अपनों के इंतजार में नज़र गड़ाए ताक रही हैं। चेहरे की झुर्रियाँ सहारे की तलाश में मौत के करीब जा रही हैं। अपनों ने जो गम दिए, उनके विरह में पलकें सूख चुकी हैं। आज यह दर्द थोड़ा और बढ़ गया है, क्योंकि वृद्ध आश्रम में एक और बेसहारा उनका साथी बनने जा रहा है। हिलते डुलते कदम आश्रम के मैनेजर के कमरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अनाथ आश्रम का मैनेजर अब वृद्ध आश्रम का मैनेजर बन चुका है। सोहनलाल को वृद्ध आश्रम में रखने की औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। सोहनलाल व मैनेजर की आंखें एक दूसरे को टकटकी लगाकर देख रही हैं और पहचानने की कोशिश कर रही हैं। पवन पापा के सामान को लेने
गेट के बाहर खड़े मोटरसाइकिल तक गया। वापस लौटा तो देखा कि मैनेजर व सोहनलाल आपस में ऐसे बातचीत कर रहे हैं मानो एक दूसरे से बरसों की जान पहचान है। पवन से रहा नहीं गया, उत्सुकतावश पूछने लगा, मैनेजर साहब, क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं? सोहनलाल की नज़रें मिली तो मानो सोहनलाल की आंखें मैनेजर को सच्चाई बताने के लिए इनकार कर रही हूँ, लेकिन जुबान पर पत्नी की कसमों का ताला लगा हुआ था। मैनेजर से रहा नहीं गया और वह बोलने लगा तो सोहनलाल सोफे पर धड़ाम से बैठ गया। सोहनलाल का चकराया सिर अतीत की स्मृतियों में डूब गया। एक बच्चे की आस में किस किस दर नहीं भटके, गोद भरने के लिए कहाँ कहाँ दुआ न मांगी। जिस किसी ने जो राय दी अमल किया, नीम हकीम क्या क्या न किया। लाख मन्नतों के बाद गुड्डों की सूनी गोंद भरी थी। आज मिला क्या? इन्हीं विचारों के उधेड़ बुन में खोए सोहनलाल के मानस पटल पर अतीत घूम रहा था। उधर मैनेजर अपना गुस्सा रोक नहीं पाया, कहने लगा, वाह बेटा वाह, माँ बाप के पालन पोषण का क्या सिला दिया। 30 साल पहले जो बाप तुझे सहारा देने के लिए अनाथ आश्रम से अपने घर ले गया था, उसे आज तू बेघर कर वृद्ध आश्रम में बेसहारा छोड़ने आया है। धिक्कार है तेरे इस जीवन को। पवन के यह सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक गई, जुबां पर ताला लग गया। आसमान से जैसे बिजली गिर गई। निशब्द आँखों से छम छम पानी बरसने लगा। माँ बाप के कर्ज की याद घूमने लगी। इस कर्ज के सामने आज फर्ज बौना हो गया था। पिता के पांव पर गिरने के सिवा कोई चारा नहीं था। पवन सोफे पर बैठ पिता के चरणों में झुक गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिता अब जिंदगी की जंग हार कर प्रभु के चरणों में लीन हो चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।